बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रोज़ इन द किचन में आज आपके साथ बहुत ही सिंपल सी और आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वो है हरी चटनी की रेसिपी, जो समोसे और पकोड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है। और आप इसमें दही डाल दो तो ये बिल्कुल रायता बन जाता है, ज़बरदस्त सा हरा वाला। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है एंड तक, बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उसे देखें और अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ घर में बनाएं। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 4 हरी मिर्चें ले ली हैं छोटी वाली, और 8 से 9 मैंने लहसुन की कलियां ले ली हैं, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, ये इसके अंदर शामिल कर दिया है। आधी गड्डी हरी धनिया की ली है, और कुछ पत्तियां हमने 10 से 12 पत्तियां हमने पुदीने की ले ली हैं। इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। रोस्टेड ज़ीरा जाएगा, आधा खाने का चम्मच। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, और साथ ही इसके अंदर डालेंगे 2 नींबुओं का रस अच्छी सी खटास के लिए। और अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी क्रश की हुई आइस। इससे हमारी चटनी का कलर भी नहीं चेंज होता है, ऐसे ही रहता है। पानी की ज़रूरत लगी तो थोड़ा सा पानी डालें और इसे अच्छे से पीस लें। ये देखें बिल्कुल अच्छे से ये पीस चुकी है। अब इसको हम निकालेंगे एक बाउल में। ज़बरदस्त सी हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसे बना के किसी एयर टाइट जार में भी रख सकते हैं, और रायते के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप रायते में इसको, दही में इसको डाल के, और बहुत अच्छी लगती है। आप इसको स्टॉक कर सकते हैं 3 हफ्ते के लिए। इसका कलर भी नहीं चेंज होता है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो आइस क्यूब डाले हैं वो बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं होने देता है। और नींबू से भी इसका जो कलर है और इसका जो जायका है ना, वो बरकरार रहता है। तो आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें, और अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।